केतन क्लासेस में स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में स्टूडेंट सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के जो बाकी के हमारे 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारा, ये है एक्सरसाइज 8.2 और इसका द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि देखो यहाँ दिया हुआ है tan a + b = √3। क्या दिया है? tan a + b = √3। और एक और क्वेश्चन दिया है tan a - b, दूसरा इन्होंने दिया है tan a - b = 1/√3। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें एंगल a + b 90 दिया हुआ है और कह रहा है कि a जो है वो ग्रेटर देन b है, एंगल a b से बड़ा है। a हमें बड़ा आंसर जो आएगा उसमें a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। तो फाइंड a और b। तो देखिए यहाँ हम इसको किस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले ये tan a + b, इसकी वैल्यू यहाँ पे √3 दिया हुआ है और हमें पता है कि ये क्योंकि यहाँ पे tan है तो आपको tan में देखना है कि tan में √3 किसका वैल्यू है, ठीक है ना। tan में √3 किसका वैल्यू है? तो स्टूडेंट tan में ना tan 60 का जो वैल्यू होता है ना वो √3 होता है। तो मैं इस √3 की जगह पे क्या लिख दूँगा? tan 60 डिग्री। और चाहो तो यहाँ भी 100 भी कर सकते हैं, बिकॉज tan 60 जो है ना, tan 60 डिग्री वो होता है √3, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से जो ये सेकंड वाला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है जो tan a - b, ये है देखो 1/√3। अब 1/√3 किसका होता है? ये होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी है। tan 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। ये हमने शो कर दिया। अब देखो क्या करना है, देखो ये tan और ये tan ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो थीटा है उसे भी इक्वल ले लेंगे। अगर हमारा ये पार्ट इक्वल होता है ना तो जो थीटा वाला पार्ट है ना ये भी इक्वल होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस tan से tan को कैंसिल आउट कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपने कैंसिल आउट कर दिया तो आपके मार्क्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए आपको ना इसे कैंसिल नहीं करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये इक्वल है ये वाला पार्ट तो ये जो थीटा वाला पार्ट होता है ना ये भी इक्वल हो जाता है। तो a + b = 60 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे a + b = 60। और ये इधर भी ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा, a - b = 30। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये साइन डिफरेंट है, जब डिफरेंट b और b सेम है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कब होगा? जब मैं इनको प्लस करूँगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑन एडिंग। अच्छा देखिए अगर आप यहाँ पे ऑन सब्सट्रैक्टिंग लिखते हैं तो सब्सट्रैक्ट जब करते हैं ना तो साइन चेंज करना पड़ता है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करते समय साइन चेंज नहीं करते। तो हम यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो इनकी साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब ये b प्लस है, b माइनस है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, प्लस माइनस 1a और 1a कितना हो गया? ये हो गया 2a और = यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए तो ये हो जाता है 90 डिग्री। और यहाँ से जब मैं a फाइंड कर लूँगा तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसे कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, तो ये आता है 45 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो a है ये 45 डिग्री है। अब हम निकालेंगे b। तो a की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। पुटिंग a = 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 60। अब a हमारा कितना आ चुका है 45, तो a के जगह 45 लिखो और प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जब हम उस तरफ 45 को ले जाएंगे तो मेरा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखो जो b है वो 15 डिग्री आ चुका है और a है जो 45 डिग्री आ चुका है और a जो है b से ग्रेटर भी है। तो यही दोनों वैल्यू जो है हमें फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इसी तरह का जो क्वेश्चन है ना वो है हमारा यहाँ ये एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है साइन a माइनस बी इजिकल टू 1/2। साइन में 1/2 किसका होता है साइन 30 का। और a प्लस बी कोस a प्लस बी 1/2, तो कोस में 1/2 किसका होता है 60 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी 30 और a प्लस बी 60, a माइनस बी 30 a प्लस बी 60। उसको हम सोल्व कर देंगे इसी तरीके से, तो हमारा a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 8 दे देते हैं, तो कभी कभार ये क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आप करो चाहे मत करो, क्योंकि ट्रू फॉल्स के तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो ठीक है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिटेल्स में आपको ट्रू फॉल्स बता दूंगा, जस्टिफिकेशन भी कर दूंगा इसका। हालांकि मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लस a प्लस बी का मतलब स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, जैसे 30 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 30 60 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू हो जाता है 1। लेकिन जब हम यहाँ पर लेंगे इन्हीं वैल्यू को, साइन यहाँ a के जगह पे 30 और b के जगह पे 60, तो इनको जब सोल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम a और b को लेकर देख लेंगे तो हमें पता चल जाए कि क्या ये साइड इक्वल है या नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका ना फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो टेबल है अगर आपको ध्यान दो तो देखो साइन थीटा की वैल्यू जब 0 है तो वैल्यू इसकी 0 है, 30 है तो 1/2 हो गया, 45 है तो 1/√2 हो गया। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ना वैसे वैसे ना इसकी जो एंगल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है ये भी इंक्रीज हो रहा है ना। इसी तरह से कोस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जब हम थीटा को बढ़ाते हैं ना एंगल को तो वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होता है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, बिल्कुल सही है। जब हम साइन में थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कोस में क्या हो रहा था, कोस में जब हम थीटा को इंक्रीज कर रहे थे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। ठीक है ना, कोस में वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ये वाला फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ऐसा कब होता है, जब आप साइन 45 और कोस 45 लेते हो तो दोनों वैल्यू क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। साइन 30 और साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू होता है 1/√2। लेकिन ये सभी थीटा के सभी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद देखिए कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है ये, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि देखो कोट की जो होता है ना, अगर हम बात करें कोट का तो कोट थीटा जो होता है ना, कोट ए है तो ए लिखते हैं, तो कोट ए को मैं लिख सकता हूँ कोस ए और अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब देखो कोस ए, अब हमें क्या कह रहा है वो ए क्या लेना है 0 डिग्री, यानी कि ये हो गया कोस 0 डिग्री, और नीचे साइन ए के जगह क्या लेना है 0 डिग्री। अब कोस 0 तो क्या होता है, कोस 0 तो होता है हमारा 1, ठीक है, और साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0। तो देखिए नीचे 0 आ गया ना, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए क्या है कि कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सभी ट्रू फॉल्स बताने हैं, जस्टिफिकेशन मैंने भी आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप रिटर्न में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपको रिटर्न में करवा दूँगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम केवल यही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.4 है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 8.3 सिलेबस में इस बार है नहीं, तो सिर्फ हम 8.4 को ही नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।